ये मूवी एक मेंटल हॉस्पिटल के बारे में है जहाँ एक डॉक्टर मुख्तलिफ साइको पेशेंट्स का इंटरव्यू लेता है और उनकी कहानी जानता है। लेकिन पेशेंट नंबर 7 का इंटरव्यू नहीं लेता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। तो मूवी को एंड तक देखेगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू। मूवी के स्टार्ट में हम एक मेंटल हॉस्पिटल को देखते हैं। वहाँ एक वार्ड ऐसा था जहाँ सिर्फ कुछ ही लोग जा सकते थे, क्योंकि उस वार्ड में सिर्फ सीरियस किस्म के मरीजों को ही रखा जाता था जिनकी दिमागी हालत खराब थी। वो अपने अलावा दूसरे लोगों को भी नुकसान पहुंचा सकते थे। उस वार्ड के साथ एक छोटा सा कमरा था जहां स्टाफ के लोग अपने काम से फ्री होकर बैठ जाया करते थे। अब इसके बाद हमें एक डॉक्टर डैनियल को दिखाया जाता है जो अपनी नई किताब लिखने के लिए इस हॉस्पिटल में मुख्तलिफ मरीजों का इंटरव्यू करने के लिए आए थे, ताकि मरीजों की स्टोरी जान सके और उन्हें अपनी किताब में मेंशन करें। हॉस्पिटल का डॉक्टर डैनियल को वेलकम करता है। उसने भी डैनियल की पहली किताब पढ़ रखी थी और वो उसे बहुत पसंद थी। अब डॉक्टर डैनियल को बताता है कि हमारे हॉस्पिटल में कुछ ऐसे मरीज हैं जिनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है और वो बहुत खतरनाक है, लेकिन फिक्र करने की कोई बात नहीं। मैंने अपने 2 गार्ड्स उनकी निगरानी के लिए रखे हुए हैं। अब डैनियल उन गार्ड्स को एक एक करके मरीजों को भेजने के लिए कहता है। सबसे पहले वो एक लड़की को बुलवाता है जिसने बचपन में ही अपनी मॉम को कत्ल कर दिया था और इसलिए उसे जहनी मरीज बताकर इस हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया गया। अब उस लड़की ने खाना पीना छोड़ दिया था। डैनियल उसे पूछता है कि अपनी पूरी कहानी बताओ, तुमने अपनी मॉम को क्यों कत्ल किया था? जिस पर वो लड़की कहती है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और कहती है कि मैं मरना चाहती हूँ। डैनियल उसके करीब जाता है और चाकू लेकर उसे मारने की कोशिश करता है, जिसे देखकर वो लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगती है। इस पर डैनियल समझ जाता है कि वो मरने वाली बात तो झूठ बोल रही थी। डैनियल उसे कहता है कि मुझे तुम अपनी पूरी कहानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। जिस पर वो लड़की रोते हुए अपनी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि मैं अपनी मॉम से बहुत प्यार करती थी, मैं उन्हें मारना नहीं चाहती थी, लेकिन मेरी मॉम को एक डीमन नजर आता था जिसकी वजह से वो अक्सर घबराई हुई रहती थी। फिर वो बताती है कि जब मैं 10 साल की थी तो एक दिन मुझे बहुत डर लग रहा था, तो मैं अपनी मोम के कमरे में चली गई। मेरी मोम को मेरे कपड़ों पर खून लगा हुआ नजर आ रहा था और उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई मेरे पीछे है और मुझे मारने वाला है। फिर उन्हें मेरी छोटी बहन की फिक्र हुई तो वो एक चाकू उठाकर उसके कमरे की तरफ जाने लगती हैं। जब कमरे में जाकर देखती हैं तो सारा सामान बिखरा हुआ था और दीवार पर खून लगा हुआ था। तभी उन्हें वहाँ एक डीमन भी नजर आता है जो कि मेरी छोटी बहन के ऊपर आ गया था। मोम ये देखकर बहुत ज्यादा डर गई थी और उन्होंने चाकू से डीमन पर वार किया, लेकिन असल में ये एक हेलुसिनेशन थी। फिर उन्हें ऐसा लगा कि जैसे डीमन मेरे पीछे है और वो चाकू लेकर मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे भागी। मैं भागते हुए वॉशरूम में चली गई, लेकिन मॉम वहाँ भी आ गई। वो डीमन से मुझे बचाना चाहती थी, लेकिन मैं समझी कि वो मुझे मारना चाहती हैं, इसलिए मैंने पहले ही वार करके उन्हें मार दिया। उसकी बात सुनकर डैनियल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुमने जानबूझकर अपनी मॉम को मारा और उसके बाद तुम अपनी छोटी बहन को भी मारना चाहती थी ताकि तुम अपने डैड की जायदाद को अकेले हड़प सको। ये सुनकर वो लड़की बहुत ज्यादा रोने लगती है और चिल्लाने लगती है, जिस पर गार्ड्स वहाँ आकर उसे वहाँ से ले जाते हैं। अब डैनियल एक बूढ़े मरीज को बुलवाता है जिसे अपने मुतालिक कुछ भी याद नहीं था। असल में ये पुलिस को एक जंगल में से मिला था। इसे प्लास्टिक शीट से बहुत डर लगता था। अब डैनियल जानबूझकर उसके सामने प्लास्टिक शीट में लिपटा हुआ एक सैंडविच खाने लगता है, जिसे देखकर उस बूढ़े मरीज की हालत बहुत खराब होने लगती है। उसे बहुत डर लग रहा था, जिस पर डैनियल उसे प्लास्टिक शीट में लपेटकर उससे उसकी कहानी पूछता है। वो बताता है कि मैं एक दफा जब घूमने के लिए गया हुआ था तो एक लड़के ने मुझ पर अटैक किया और मुझे मार दिया। उसने मुझे प्लास्टिक की शीट में रैप किया और वहाँ से घसीट कर ले जाने लगा, लेकिन मैं असल में मरा नहीं था। वो मुझे घसीटता हुआ बाहर ले आया। अब वहाँ आसपास काफी सारे लोग थे, लेकिन कोई भी ये चीज नोटिस नहीं कर रहा था क्योंकि वो हैलोवीन की रात थी और सब उसे एक एक्टिंग ही समझ रहे थे। फिर कुछ लोग उस आदमी के करीब आते हैं। उन्हें उसकी ये किलर वाली थीम बहुत पसंद आ रही थी। अब वो उस ग्रुप से कहता है कि मैं अब इसे दफन करना चाहता हूँ, तो वो सारे लोग उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। फिर वो आदमी उन सब की मदद से मुझे जंगल में ले गया, लेकिन जंगल में पहुंचकर उसने उन सब लोगों को भी मार दिया और वहीं पर दफन कर दिया और मुझे प्लास्टिक शीट में लिपटा हुआ ही छोड़कर वहाँ से चला गया। तब से ही मुझे प्लास्टिक शीट से बहुत ज्यादा डर लगता है। डैनियल उसे कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो और तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें सारी जिंदगी प्लास्टिक शीट में रैप करके रखा जाएगा। ये सुनकर बूढ़ा आदमी बहुत ज्यादा घबरा जाता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। गार्ड्स जल्दी से आकर उसे इंजेक्शन देते हैं और शांत करते हैं। फिर वो उसे वहाँ से घसीट कर ले जाते हैं। इसके बाद अगली पेशेंट की बारी आती है जो पिछले 10 साल से यहाँ मौजूद थी। उसे एक आइलैंड से लाया गया था। उसने अपने मंगेतर की दोस्त का कत्ल किया था, लेकिन जब उसके वकील ने साबित किया कि उसे दिमाग की बीमारी है तो उसे यहाँ पर भेज दिया गया। अब जब उस लड़की से पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैंने किसी को कत्ल नहीं किया, बल्कि मेरे मंगेतर की दोस्त को ज़ॉम्बीज ने कत्ल किया था। और अब डैनियल के
कहने पर वो भी अपनी कहानी बताने लगती है। वो बताती है कि मुझे ज़ॉम्बीज के सपने आते हैं और मेरा मंगेतर जिस जगह पर रहता था वहाँ ज़ॉम्बीज भी रहा करते थे। मेरा मंगेतर मुझसे बहुत प्यार करता था। एक दिन उसे एक लड़की नजर आई जो ज़ॉम्बी से बचकर भाग रही थी। मेरा मंगेतर उसे अपने साथ अपने घर ले आया, लेकिन यहाँ उसने भी एक ज़ॉम्बी अपने घर में रखा हुआ था। तब कुछ दिन बाद उसने उस लड़की को ज़ॉम्बी के सामने डाल दिया जिसने उसे मार दिया। उसकी कहानी सुनकर डैनियल कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, असल में तुम्हारा मंगेतर तुम्हें छोड़कर उस लड़की को पसंद करने लगा था और इस वजह से तुमने उसे मार दिया। डैनियल की बात सुनकर उस लड़की को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है। वो डैनियल पर हमला करने ही वाली थी, तभी गार्ड्स उसे पकड़ लेते हैं और वापस वार्ड में ले जाते हैं। इसके बाद डैनियल अगली मरीज को बुलवाता है जो 15 साल की उम्र से ही इस हॉस्पिटल में थी। अक्सर उल्टी सीधी हरकतें किया करती थी, इसलिए उसके पेरेंट्स ने तंग आकर उसे यहाँ पर भेज दिया। उस लड़की पे इल्जाम था कि उसने अपनी दोस्त का कत्ल किया है, लेकिन जब डैनियल उससे पूछता है तो वो कहती है कि मैंने अपनी दोस्त को नहीं मारा बल्कि उसने खुद अपनी जान ली थी। डैनियल के कहने पर वो भी अपनी कहानी बताने लगती है। वो कहती है कि जब मैं 12 साल की थी तो मुझे एक शॉवल यानी बेलचा खरीदने का बहुत शौक था, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, जिसके बाद मैंने लोगों से मांग कर और पागल बनाकर काफी सारे पैसे इकट्ठे कर लिए कि उसने अपनी जान ले ली थी। तो मैंने उस बेलचे की मदद से गड्ढा खोदकर अपनी दोस्त को उसमें डाल दिया। डैनियल उसके पास आकर कहता है कि तुम भी झूठ बोल रही हो, असल में तो तुमने खुद ही अपनी दोस्त को मारा था। उसके बाद डैनियल अपनी अगली मरीज को बुलवाता है जिस पर इल्जाम था कि उसने भी अपनी माँ और बहन को मारा है। अब ये जो मरीज थी इसने कभी भी किसी से बात नहीं की थी। गार्ड्स हैरान होते हैं कि डैनियल आखिर इस ना बोलने वाली मरीज से क्या उगलवाना चाहता है। वो उस लड़की को हिप्नोटाइज करता है और उसे उसकी कहानी पूछता है। वो बताती है कि जब मैं छोटी बच्ची थी तो एक दिन मेरी बड़ी बहन के डॉग की डेथ हो गई, लेकिन मेरी बड़ी बहन को यही लग रहा था कि उसके डॉग को मैंने मारा है। फिर मैंने उसे बताया कि मुझे आत्माएं नजर आती हैं और एक आत्मा हमेशा मुझे तंग करती और मुझसे उल्टे सीधे काम करवाती है। ये सुनकर बड़ी बहन इंटरनेट पर आत्माओं के बारे में सर्च करती है तो उसे पता चलता है कि ये सब कुछ होता है। फिर वो इंटरनेट से आत्माओं को भगाने के लिए कोई मंत्र या तरीका ढूंढती है। उसके बाद उसने मुझे लिया और हम दोनों बहनें एक दायरे में बैठ गई। फिर 2 डॉल्स को अपने पास रखकर मेरी बहन ने रिचुअल स्टार्ट किया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो आत्मा वहाँ पर आ गई और उसने मुझे दायरे से बाहर खींच लिया। वो बहुत डरावनी नजर आ रही थी, लेकिन मेरी बड़ी बहन रुकी नहीं बल्कि उसने मंत्र जारी रखा। फिर उसने एक डॉल के सर पर पत्थर से वार किया तो उस आत्मा का सर फट गया और उसे बहुत दर्द होने लगा। इतने में हमारी मॉम भी वहाँ पर आ गई थी। फिर रात को बड़ी बहन ने देखा कि उसकी छोटी बहन यानी मैं बिस्तर पर नहीं थी। जब मुझे ढूंढते हुए वो हमारी मॉम के कमरे में आई तो ये देखकर उसकी चीख निकल गई कि मेरी मॉम को किसी ने मार दिया था। तब उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं बहुत बुरी हालत में वहाँ पर खड़ी थी और मेरी हालत देखकर ऐसा ही लग रहा था जैसे मॉम को मैंने मारा है, क्योंकि मेरे हाथ में खून से लथपथ एक शॉवल था। उस शॉवल की मदद से छोटी बहन बड़ी बहन को भी मार देती। ये सब बताने के बाद वो मरीज हिप्नोटाइजेशन से बाहर आती है। अब वो चिल्ला कर डैनियल से पूछती है कि मैंने क्या बताया है, क्योंकि हिप्नोटाइज होने की वजह से उसे कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद डैनियल अपने अगले मरीज को बुलवाता है जिसका नाम डीमन था। उसे वैम्पायर्स पर यकीन था कि वैम्पायर होते हैं, क्योंकि वो एक वैम्पायर हंटर था, यानी वो वैम्पायर्स का शिकार किया करता था। उसने कई सारे वैम्पायर्स को मारा था और इतने सारे लोगों को मारने की वजह से उसे पागल समझकर मेंटल हॉस्पिटल में डाल दिया गया था। वो डैनियल से कहता है कि मैं अपनी कहानी बता तो दूं, लेकिन आज तक किसी ने मेरी कहानी पर यकीन नहीं किया। वो बताता है कि मेरा एक साथी जिसका नाम जॉन है, उसने कई सारे लोगों को मारा था। पुलिस ने उसे पकड़ लिया तो पुलिस ने उसे पूछा कि उसने उन सब लोगों को क्यों मारा था। जॉन बताता है कि सबसे पहले मैंने एक लड़की को मारा था, फिर मैंने एक आदमी की जान ले ली, वो भी पैसे लेकर लोगों को मारा करता था। उसके बाद मैंने एक बूढ़े कपल को मारा क्योंकि उन्होंने कई सारे बच्चों को किडनैप करके रखा हुआ था। तभी जॉन के सामने बैठा हुआ पुलिस ऑफिसर अपनी असली वैम्पायर वाले रूप में आ जाता है और जॉन पर हमला करने ही वाला था, लेकिन जॉन उसे भी मार देता है। अब यहाँ डैनियल उसकी कहानी से बहुत मुतासर हुआ था। वो उससे कहता है कि तुम इन सब से अलग हो। डैनियल ने 6 मरीजों का इंटरव्यू कर लिया था, काफी टाइम भी हो गया था, इसलिए डैनियल अपना चश्मा उतारता है और वहाँ से जाने लगता है। लेकिन जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है तो उसके होश उड़ गए थे। वहाँ पर गार्ड्स बहुत बुरी हालत में गिरे हुए थे, उन्हें किसी ने मार दिया था। डैनियल आगे आता है तो वहाँ वो सारे मरीज खड़े थे जिसका उसने इंटरव्यू लिया था। डैनियल ये देखकर डर गया था। फिर वो शावल वाली लड़की उसे मारकर बेहोश कर देती है। उसके बाद वो लोग उसे मरीजों वाले कपड़े पहनाकर बांध देते हैं, जिसके बाद वो वैम्पायर हंटर सामने आता है और डैनियल को मार देता है। और तभी डैनियल की आंख खुल जाती है। हमें पता चलता है कि ये सब जो कुछ भी उसने देखा ये उसका एक सपना था। और ये सच्चाई भी पता चलती है कि डैनियल कोई डॉक्टर नहीं बल्कि इसी हॉस्पिटल का एक पेशेंट था, यानी पेशेंट नंबर 7। वो कंट्रोल से बाहर हो रहा था, इसलिए गार्ड्स उसे आकर इंजेक्शन लगाकर शांत कर देता है। फिर इस हॉस्पिटल का असली डॉक्टर वहाँ पर आता है। वो डैनियल से ऐसे क्वेश्चन पूछता है जैसे अब तक डैनियल ने उन मरीजों का इंटरव्यू लेने में पूछे थे। और यहाँ पता चलता है कि वो अपनी मॉम, कजन और अपनी आंटी
के कत्ल के इल्जाम में पकड़ा गया था। उसका वकील नहीं चाहता था कि वो जेल जाए, इसलिए उसने उसे पागल साबित करके मेंटल हॉस्पिटल में भेज दिया। असली डॉक्टर उसे कहता है कि तुम ना तो कोई डॉक्टर हो और ना ही राइटर, बल्कि हॉस्पिटल के मरीज हो, पेशेंट नंबर 7। और अब पेशेंट नंबर 7 की कहानी सुनने की बारी थी, जिसके बाद हम डैनियल की कहानी देखते हैं, जहाँ वो अपनी मॉम के साथ था। कुछ फासले पर उन्हें एक गाड़ी नजर आती है। जब वो पास जाकर देखते हैं तो वहाँ एक कपल की लाश पड़ी हुई थी, जिन्हें किसी ने बड़ी बेदर्दी से मार दिया था। चेक करने पर उन्हें गाड़ी में बहुत सा खाने पीने का सामान मिलता है और उनके पास एक गन भी पड़ी हुई थी, जिसे डैनियल की मॉम अपने पास रख लेती है। डैनियल की मॉम उसे खामोश रहने का कहती है, क्योंकि वहाँ आसपास काफी सारे ज़ोंबीज हैं और अगर उन्होंने ऊंची आवाज में बात की तो ज़ोंबीज वहाँ आ सकते थे। तभी वहाँ पर एक ज़ोंबी आ जाता है और डैनियल की मॉम पर हमला कर देता है। इसी लड़ाई के बीच में वो डैनियल की मॉम को काट लेता है, यानी डैनियल की मॉम भी अब ज़ोंबी बन जाएंगी। इस पर डैनियल की मॉम उसे बंदूक देकर कहती है कि मुझे मार दो, तो ना चाहते हुए भी डैनियल को अपनी मॉम को मारना पड़ता है। हॉस्पिटल में भी डैनियल बार बार यही कह रहा था कि मैं अपनी मॉम को मारना नहीं चाहता था। डॉक्टर उसकी कहानी सुनकर कहता है कि तुम हमेशा की तरह झूठ बोल रहे हो, असल में तो तुम सजा से बचना चाहते हो, इसलिए ये कहानियां बना रहे हो। और ये कहकर डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। डैनियल को उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, इसलिए वो पीछे से डॉक्टर पर अटैक कर देता है और उसका गला दबाकर उसे मार देता है। फिर वो उससे चाबियां लेकर खुद को आजाद करवा लेता है, जिसके बाद वो डॉक्टर का चश्मा लगाकर डॉक्टर बन जाता है और दूसरे मरीजों का इंटरव्यू करने के लिए चल पड़ता है। और इसी भयानक एंडिंग के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। तो गाइस, कैसी लगी आपको स्टोरी? अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।